फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 जुलाई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 8 जुलाई और 9 जुलाई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस करंट अफेयर्स के वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सभी करंट अफेयर और उनके महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता होगा कि अभी बहुत सारे एग्जाम जैसे कि महिला पर्यवेक्षक, हॉस्टल वार्डन, ये सभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं, इन सभी के लिए जो है इन करंट अफेयर्स में छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्नों को। कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कल का आपका दिया गया प्रश्न है, हाल ही में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 67वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 67 से इसका जो है क्रम रहा है। याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच ने जो है 28 जून को ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की जो है सूची जारी की है, सूचकांक जारी की है 2023 की। इसमें जो है स्वीडन जो है शीर्ष पर रहा है। प्रथम स्थान पर स्वीडन रहा है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर नॉर्वे, चौथे स्थान पर फिनलैंड और पांचवें स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। इस तरह जो है शीर्ष 5 रहे हैं देश इस पे। और याद रखिएगा, शीर्ष जो 10 देश हैं उसमें से एकमात्र जो है G20 का जो एकमात्र देश है वो है 7वें स्थान पर रहा है, फ्रांस। ठीक है, ये एकमात्र G20 का देश है जो कि 7वें स्थान पर रहा है शीर्ष 10 में से। ठीक है, और याद रखिएगा जर्मनी जो है 11वें नंबर पर, अमेरिका 12वें नंबर पर और 13वें नंबर पर ब्रिटेन रहा है। याद रखिएगा, ठीक है। तो इन सभी के जो जरूरी क्रम है, इम्पोर्टेंट क्रम है, इनको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और भारत जो है 67 रहा है भारत का क्रम। चलिए अगला प्रश्न आज का स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके सभी जो एग्जाम्स हैं इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्नों को। 8 जुलाई को 3 दिवसीय नेशनल कराटे चैंपियनशिप सोतोकान का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो 8 जुलाई को जो है सरकंडा खेल परिसर, बिलासपुर के सरकंडा खेल परिसर में इस नेशनल कराटे चैंपियनशिप सोतोकान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। इस 3 दिवसीय नेशनल कराटे चैंपियनशिप में महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल के करीब 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के प्रथम दिन जूनियर वर्ग का मैच खेला गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और उड़ीसा के खिलाड़ियों ने इसमें पदक जीते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कबीरधाम का कौन सा मंदिर अपने नए दरवाजे के लिए बहुचर्चित है। तो भोरम देव मंदिर जो है इसमें अभी नए दरवाजे के मिलने की पुष्टि की जा रही है और ये इसके लिए चर्चा पर है। विस्तार पर बात करते हैं। प्राचीन काल में नागर शैली में निर्मित इस भोरम देव मंदिर में 3 द्वार हैं, किंतु वर्तमान में एक और दरवाजा मिलने की पुष्टि की जा रही है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में फनी नागवंशी राजा गोपाल देव राय ने किया था। प्रथम तल पर इस दरवाजे से होकर गुंबद में प्रवेश किया जाता था। याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की संख्या कितनी हो गई है। तो अभी जो है श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की संख्या कितनी है, 194। ठीक है, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नगरीय निकायों में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत जेनेरिक दवाओं की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के कुल 159 निकायों में 194 मेडिकल स्टोर संचालित हैं। इन दवा दुकानों के माध्यम से अब तक 101 करोड़ रुपए मूल्य की दवाओं का विक्रय किया जा चुका है और इस योजना की शुरुआत, याद रखिएगा, 20 अक्टूबर 2021 को की गई थी। ठीक है, धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 को की गई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो अभी जो है लघु वनोपजों की संख्या है 65। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। वर्ष 2018 से 2023 तक 12.2 लाख क्विंटल लघु वनोपजों की खरीदी की गई है, जिसका मूल्य 345 करोड़ रुपए है।
लघु वनोपजों की दरों में बढ़ोतरी जो हुई है वो इस प्रकार है कि महिला फूल की जो है महुआ फूल की जो है ये प्रति किलो में जो है ये रुपए है कि महिला फूल की जो है बढ़ोतरी हो गई है जो कि 33 रुपए हो गया है महुआ फूल की, ठीक है। इमली का जो बढ़ोतरी हुआ है वो 36 रुपए हो गया है। रंगीनी लाख का बढ़ोतरी हुआ है वो 200 बढ़कर 220 रुपए हो गया है प्रति ये सभी प्रति किलो में है, याद रखिएगा। कुसमी लाख का जो है 300 रुपए प्रति किलो है और शहद का 225 रुपए प्रति किलो इसका जो है बढ़ोतरी हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लघु वनोपजों में इन पांचों में जो बढ़ोतरी हुई है इन सभी को याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना में 8 जुलाई को कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में 8 जुलाई को कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। विस्तार पर बात करते हैं। पीएम मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें 5500 करोड़ रुपए में बनने वाला 176 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग और 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेलवे विनिर्माण इकाई शामिल है। साथ ही पीएम ने नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के 108 किलोमीटर लंबे मंचेरियल वारंगल खंड की आधारशिला भी रखी है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ कई भी परियोजनाओं का आधारशिला रखा गया है उनके द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोर्नियर विमानों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ जो है रक्षा मंत्रालय ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 डोर्नियर विमानों की खरीद के लिए 458.87 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है, जिसके अनुसार डोर्नियर विमानों का निर्माण स्वदेशी रूप से कानपुर में HAL के परिवहन विमान प्रभाग में किया जाएगा। यह विमान एक बहुउद्देशीय हल्का परिवहन विमान है जिसमें ग्लास कॉकपिट, समुद्री गश्ती रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइस और मिशन प्रबंधन प्रणाली जैसे उन्नत सुविधाएं होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के मेजर बख्तावर सिंह बराड़ का निधन कितने वर्ष की उम्र में हो गया है? तो अभी जो है इनका जो निधन हो गया है 109 वर्ष के थे ये, 109 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। विस्तार पर बात करते हैं। मेजर बख्तावर सिंह बराड़ भारतीय सेना के सबसे बुजुर्ग जीवित दिग्गजों में से एक थे। उनका जन्म जो है 19 नवंबर 1913 को फरीदकोट जिले में हुआ था तथा 109 वर्ष की आयु में अमेरिका में अभी इनका निधन हो गया है। उन्हें 1942 में अपनी कंपनी का नेतृत्व करने के लिए उन्हें अंग्रेजों द्वारा मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बर्मा मोर्चे पर द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा पोखरी योजना लॉन्च की गई है? तो अभी उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा अम्मा पोखरी योजना लॉन्च की गई। विस्तार में बात करते हैं। सीएम नवीन पटनायक ने अम्मा पोखरी योजना लॉन्च की है, जिसके लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह पहल राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई है। इन जल निकायों का नवीनीकरण व रखरखाव मिशन शक्ति के सदस्यों के सहयोग से किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 के लिए किस कंपनी ने समय पर भुगतान या CPSC श्रेणी में GEM पुरस्कार जीता है? तो अभी जो है NLCIL कंपनी ने यह पुरस्कार जीता है। विस्तार पर बात करते हैं। NLC इंडिया लिमिटेड कंपनी, ठीक है, NLC इंडिया लिमिटेड कंपनी ने समय पर भुगतान श्रेणी में GEM पुरस्कार जीता है, जिसका विजन भारत में पारदर्शी, समावेशी और कुशल सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देना है, ठीक है। इस NLC इंडिया इस पुरस्कार दिया गया है NLC इंडिया लिमिटेड को। इसका जो विजन है, इसका जो उद्देश्य है, भारत में पारदर्शी, समावेशी और कुशल सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देना है। इसे GEM के विजन की तर्ज पर जो है ई-मार्केट प्रथाओं की विश्वसनीयता के सुधार में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला है, ठीक है। NLCIL वर्ष 2017 में GEM पोर्टल पर आया था। यह जो है कोयला मंत्रालय के अधीन नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो अभी हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अविवाहित और विधुर लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की गई है।
विस्तार में बात करते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 45 से 60 आयु वर्ग के कम आय वाले अविवाहितों और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है, उनके लिए 2,750 रुपए प्रति माह की मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। इससे राज्य सरकार पर 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रभार बढ़ेगा। ठीक है, राज्य सरकार पहले से ही 60 वर्ष से अधिक कम आय वाले लोगों को जो है मासिक पेंशन प्रदान कर रही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने सेंटर कोर्ट में 42वां मैच जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने सेंटर कोर्ट में अपना 42वां मैच जीता, 42 नंबर का मैच जीता है। विस्तार पर बात करते हैं। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच 14वीं बार विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। साथ ही कार्लोस अल्कारेज ने भी जो है प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। ठीक है, 23 ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप, ठीक है, 23 ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जोकोविच जो है, इन्होंने स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका इनको 6-3, 6-1 और 7-6 से हराकर ये जो है स्थान हासिल किया है। 1922 में सेंटर कोर्ट बनने के बाद किसी ने भी यह सेंटर कोर्ट पर लगातार इतने मुकाबले नहीं जीते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इन्होंने ये स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, विंबलडन के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली 47 साल में पहली ब्राजीलियन खिलाड़ी कौन बनी है? तो अभी जो है बीट्रीज हेडेड माइया, ये है जो ब्राजीलियन खिलाड़ी हैं, ये 47 साल में पहली ब्राजीलियन खिलाड़ी बनी है। विस्तार पर बात करते हैं। 13वीं सीड ब्राजील की बीट्रीज ने रोमानिया की सोराना क्रिस्टिया को लगातार सेट में 6-2, 6-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इनसे पहले 1976 में मारिया ब्यूनो अंतिम 16 में पहुंची थी। ठीक है, 9वीं सीड पेत्रा क्वितोवा ने विंबलडन में 50वां मैच जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री, व्यापम, हॉस्पिटल वार्डन जैसे क्लासेस, महिला सुपरवाइजर, इन सभी की क्लासेस जो हैं अवेलेबल हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, डेमो अवेलेबल। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, ओम एकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।